खैर की। तो सबसे पहले जो शुरुआत में मैथ में कुछ पॉइंट्स सीखना होता है, पहले भी सिखाया है, वो सीखेंगे। उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। तो बेसिक जो नंबर सिस्टम हम पहले पढ़ते हैं, जो मैथ का जो पहला टॉपिक होता है, आपने मैथ में देखा होगा। अब तो बहुत टेक्निक पर आ गया है, सारा मैथ रीजनिंग सब कुछ टेक्निक पे आ गया है, और उसी टेक्निक से हम लोग सीखने का भी प्रयास करेंगे। तो कुछ कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम है, जैसे पहला ही टॉपिक हमारा है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो इसको सिंपल सिंपल समझना, बहुत धीरे धीरे हमें समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं लेना, आराम से सीखना। अगर आराम से सीखेंगे तो फिर आप मैथ सीख जाएंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम में जैसे सबसे पहले हम स्क्वायर वाला सेक्शन सीखेंगे, पहले भी हमने सिखाया हुआ है। स्क्वायर जो होता है कि कैसे हम जो है स्क्वायर कर लेंगे। जैसे कि मतलब कि आपसे पूछ दे लेस देन 100, ठीक है, लेस देन 100, अगर 100 से कम हो तो उसका स्क्वायर हम टेक्निक से कैसे करेंगे। जैसे कि मान लिया आपको कह दे, मने आ जाए 98 का स्क्वायर, या 97 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, या 95 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक तो कंडीशन होता है कि हम लोग 97 गुना 97 करते हैं, फिर वहां के आंसर तक हम पहुंचते हैं। तो इतना करने की हमें जरूरत नहीं होती है। हम सिंपल जो है, इसका एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा, कि जब भी लेस देन पूछता है तो उसको हम सिंपल ट्रिक के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, सिंपल ट्रिक क्या होता है कि 100 से जितना कम हो, जैसे सिंपल 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे और उतना ही संख्या घटा देंगे। देखो 100 से 98 में कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हुआ, 4। अब उतना ही संख्या हम माइनस कर देंगे, तो 98 में से 2 माइनस करेंगे, 96, क्या हो गया, 96। सिंपल है, समझ आ रहा है। अब देखो अगर इसको करना है, देखो 100 में 97 कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 09, और 3 माइनस करेंगे तो 94। बस हो गया, इतना इजी है। या 96 में 100 में कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 4 माइनस कर देंगे, 96 में 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 92। या देखो 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कर, कितना कम है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 माइनस करेंगे 90। समझ आ रहा है सबको, बहुत ही जी सिंपल सर। टेक्निक है। तो बेसिक नीतू समझ आ रहा है, जी सर। समझ आ रहा है कि एक टेक्निक सीखो बहुत आराम। तुमने कहा था कि सर मैथ में मैं जीरो हूँ, तो मैथ आपको जीरो से ही सिखाऊंगा, ये समझ आ रहा है। अगर आपको जी मान सर। लिया कि आपको 91 गुना सर एक 9, बार और बता दीजिए। बिल्कुल, देखो यहाँ टेक्निक क्या होता है, अगर 100 से कम का स्क्वायर करना हो, क्योंकि मैथ में इतना समय नहीं है कि 100 गुना 100 या 98 गुना 98 हम करते जा रहे हैं। इसका सिंपल रूल होता है, जैसे 98 गुना 98 है, तो अब देखो 100 से कितना कम है, आप ही बताओ पूनम, कितना कम है, 98 100 से कितना कम है, बताओ, अरे सर बोलो। टू। 2 कम है, बोलना सीखो। तो 2 दूना 4। अब इसी जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, और जितना कम है उसको माइनस कर देंगे, तो 98 में -2 कर दिए 96। इसी तरह 97 का स्क्वायर करना है, तो 100 में कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है तो 3 दूना 3 गुना 3 9, 9, और 3 माइनस करेंगे 94। इसी तरह से 96 है, 4 कम है, इसी तरह 5 कम है, तो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, उतना ही संख्या माइनस कर देंगे। समझ आया। तो जैसे देखो यस सर। 94 है,
अब 94 का स्क्वायर करना है, तो बताओ नीतू क्या होगा? 08। सर किसका? 08। यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ 6 होगा, 6 कम है ना, तो 6 हाँ। कम है तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अच्छा। हाँ। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, और जी सर। 94 में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 94 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा? 88। 88। हो गया 88। समझ आ रहा है कविता? जी सर। बस। तो इस तरह से आपको कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हो। अब मान लिया कि जैसे वैसे करना है, जैसे 90 का भी कर सकते हैं। मान लिया कि 90 का स्क्वायर करना है, 90 का तो इजी है। अब 90 का स्क्वायर करना है तो ये तो इजी है, 9 नमा 81 कर दो, डबल जीरो बैठा दो, हो गया 8100। क्योंकि ये तो डायरेक्ट हो जाता है, 8100 वाला या ऐसे वाले जो होते हैं ना, वो एकाएक हो जाता है। ठीक है कि हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, उस संख्या को ले लेते हैं। लेकिन अब मान लिया 91 का कह दिया, ठीक है, अगर मान लिया कि 91 का स्क्वायर कह दिया, तो अब देखो कि इसको उसी तरह बनेंगे। 100 में कितना कम है? तो 9 कम है। 9। तो 9 कम है तो 9 गुना 9 क्या हो गया? 81। 9 नमा 81। 81। और 9 माइनस कर दो, तो 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 82। हम्म। हो गया। तो इस हम्म। तरह से अगर लेस देन 100 हो, सिंपल से सीखो, कोई रटना नहीं है। लेस देन 100 हो तो 100 से जितना भी कम है, ये ट्रिक होता है, जितना भी संख्या कम है उसका स्क्वायर करेंगे और उतना ही संख्या घटा देंगे। उतना ही संख्या क्या करेंगे? माइनस कर घटा देंगे। दे। अब दूसरा टेक्निक सीखिए। अगर मोर देन 100 हो, अब मोर देन 100 मतलब ये हुआ कि अगर 100 से ज्यादा हो तब हम क्या करेंगे? अगर मोर देन 100 हो तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है। उसमें क्या करना है, मान लिया कि आपको 102 का स्क्वायर दे दे। ठीक है, मान लिया कि आपको कि 102 का स्क्वायर दे दे, तो कैसे हम बनाएंगे? तो इसके लिए अब यहां पर क्या करेंगे, जितना संख्या अधिक है उसका स्क्वायर करेंगे। वहां भी करते थे, यहां वहां जितना कम था स्क्वायर करते थे, यहां 100 से जितना ज्यादा है उतना स्क्वायर करेंगे। तो अब 100 से कितना ज्यादा है तो 04, स्क्वायर करेंगे, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और वही संख्या जोड़ देंगे। यहाँ क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 102 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 104। क्या हो जाएगा? 104। समझ आ रहा है सबको? इसी सर तरह एक बार और बता दो, चली गई थी। बिल्कुल, इसीलिए तो कहता हूँ कैमरा ओपन करके बैठो। सी टेट में भी तुमने सही से नहीं पढ़ा है, कुछ में पढ़ते नहीं हो, और गुरुजी को बदनाम करोगे कि सर जी रिजल्ट नहीं हुआ, आपने पढ़ाया नहीं बढ़िया से। तो मैं क्या करूँ, नहीं सर मैं पढ़ोगे? थोड़ी मैं बिजी हो गई थी, भाई की शादी थी तो इस वजह से मैं हम्म। क्लास अटेंड नहीं कर पाई। अब देखो कि यहाँ जैसे, अब दूसरा देखो, जैसे मान लिया कि 103 का स्क्वायर हमें देखना है, तो 103 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 100 से? बताओ तुम ही। 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब 100 में कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो ये 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 106। क्या हो जाएगा? 106। समझ आ रहा है? अब देखो, यस। इसी तरह 104 है, 104 का स्क्वायर करना है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब यही 4 इसमें जोड़ देंगे तो 108। आरुष समझ आ रहा है? जी सर, आ रहा है। वेरी गुड। मैथ को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे मैथ बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए अगर बेस से समझोगे तभी मैथ सीख पाओगे। जैसे यस सर। 105 का स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर कर लो,
कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है तो 25 हो गया। अब उतना ही संख्या जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 110। कितना हो गया, 110। अब देखो कि मान लिया अगर आप पुराने मेथड से चलोगे तो अब आपको 102 गुना 102 करना होगा। तो अब देखो कितना लंबी लेंदी, 2 दूना 4, फिर 0, फिर 2, फिर 0 0 0, फिर जो है 2 0 1। अब देखो 4 2, फिर 2, यहाँ क्या हो गया, सॉरी यहाँ 2 आएगा ना, एक छोड़ के फिर 2, फिर 2, ये लास्ट वाला जो आएगा तो यहाँ से आएगा 2 0 और 1। तब देखो 2 दूना 4, गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ यहाँ 0 और यहाँ 1 0। अब देखो ये 3 सीरीज में इसे करना पड़ेगा। ठीक, एक लंबा कैलकुलेशन होता है, लेकिन ट्रिक से ऐसे टाइम बहुत लगता है ऐसे। हाँ टाइम बहुत लगता है इस नियम पे। और यहाँ ये ट्रिक थोड़ा सा याद रखोगे, मैथ इसीलिए ट्रिक का होता है, थोड़ा सा ट्रिक ध्यान में रखोगे तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मान लिया, अब मान लिया कह दिया 106 का स्क्वायर करो भैया, तो 106 का कितना ज्यादा है, 6 है, तो सिंपल 36 हो गया। और इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। 12। बस, किसी का भी कर सकते हो, 109 का भी हाँ कर सकते गुड हो। इवनिंग सर। सर हाँ, अभी ज्वाइन हुआ है मेरा ना, एक बार आप बता दीजिए क्या करा रहे थे ये। नहीं अभी हम लोग जो है ना थोड़ा सा मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है। जी। तो मैथ में जो बेसिक मैथ है ना, जी जी जैसे नंबर सिस्टम का बेसिक मैथ है, कैसे हम लोग मल्टीपल करते हैं, कैसे जी जी स्क्वायर करते हैं ट्रिक से, तो उसी जी को जी हम बता रहे थे कि जो बच्चे बेसिकली जो है अभी हम लोग मैथ, जो बच्चे टीजीटी पीजीटी या एसएससी बैंकिंग वगैरह सब कुछ देते हैं ना, जी जो तो उसके लिए जो है हम लोग मैथ बेसिक है, आप लोग भी सीख लेंगे तो फायदा ही है जी, ना। अब हमारे बच्चों के काम आएगा, उन्हें हाँ सिखा देंगे। हाँ, तो बच्चों के लिए भी काम आएगा कि जो मैथ होता है ये बेसिक होता है। तो बेसिक से हम लोग सिखा रहे हैं कि जो बच्चे अपना सीखना चाहते हैं, और जो बच्चे डीएसएसबी दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी नवोदय केवीएस, उसमें एक पेपर बहुत बड़ा मैथ रीजनिंग का होता है। तो धीरे धीरे जो है, चूंकि अभी सीटेट का तो अभी टाइम है, तो अभी बच्चे भी आएंगे तो फिर शुरू करेंगे, तब तक जो है मैथ रीजनिंग एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है, तो जो भी सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके सर। इसमें हम लोग सिखा रहे हैं कि जैसे पीछे हमने सिखाया कि मान लिया कि आपको 98 गुना 98 करना हो, है ना, जी जैसे जी कि हम लोग करना होता है, जैसे अभी हमने सिखाया है, ये तो सब सीख गए, एक बार और सीख लीजिए। जैसे कि अभी हमने अब इसको सिखाया था, शायद प्रीवियस में चलते हैं, देखिए कि जैसे कि अभी लेस देन 100 हो, जैसे 98 गुना 98 करना हो, तो हमें देखना होता है 100 से कितना कम है। तो 100 से 2 कम है, जी तो 2 का स्क्वायर हम कर देंगे तो 4 हो जाएगा। जितना कम है उतना ही इसमें माइनस कर देंगे, तो 2 कम है तो 2 माइनस करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो जी 9604, 98 का स्क्वायर करेंगे वही आएगा। या 97 का स्क्वायर है, तो 97 में कितना कम है, 3 कम है ना, तो जी 3 3 या 9, 0 9, और अब 3 माइनस कर देंगे, 97 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 94। जी जी समझ रहे हैं। अब देखो इसी तरह 96 का स्क्वायर करना है, तो कितना 100 में कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिए 16, और वही 4 माइनस कर देंगे तो 92। पर 95 का स्क्वायर करना है तो 5 माइनस है, 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर किए 25, और 95 में से 5 घट दिए 90। तो किसी का भी लेस देन 100 में कितना भी हो जाए, यही ट्रिक पर बनेगा। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हैं और मान लिया मल्टीपल करते रहते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हम तुरंत भी किसी भी संख्या को स्क्वायर कर सकते हैं, बशर्ते लेस देन 100 में। अभी हमने पढ़ा अगर आपको मोर देन 100 आ जाए, यानी 100 से ज्यादा, तो नियम होता है कि 100 से जितना संख्या ज्यादा है उसका हम स्क्वायर कर देंगे।
तो 100 से यहाँ 102 में देखिए कि 2 ज्यादा है, तो 2 दूना 4, 4 और उतनी ही संख्या जोड़ देंगे। वहां उतनी ही संख्या घटाते थे लेस देन 100 में, और मोर देन में उतनी ही संख्या जोड़ते हैं। जैसे 103 गुना 103 करना है, तो कितना 103 कितना ज्यादा है 100 से, तो 3 ज्यादा है 3, तो हम 3 का स्क्वायर किए 9 हो गया, और उतना ही संख्या 3 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 103 में 3 जोड़ेंगे 106 हो जाएगा। समझ आ रहा है पूनम? अब फिर देखो 104 है, तो अब 104 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 देखो कि 4 100 में ज्यादा है, तो 4 चौक 16 हो गया, और उतना ही संख्या जोड़ देंगे तो 108 हो गया। 5 का है तो 25 है, उतना ही संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। या मान लिया 106 का, तो 6 का इस ज्यादा 6 ज्यादा है तो 36, और 6 जोड़ेंगे तो 12, तो 112 36। तो इस तरह से मोर देन और लेस देन जितनी भी संख्या होगा उसको हम बहुत ही आसानी से, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आपको आना हो कि लेस देन 100 आए तो स्कोर स्क्वायर करके उतनी संख्या माइनस कर देना है। मोर देन 100 आए तो क्या करना है, स्क्वायर करके उतनी ही संख्या प्लस कर देना है। समझ आ गया सबको? देखो संपूर्ण मैथ बहुत आसान है, मैंने इतनी बार मैथ पढ़ाया पिछले 8-10 साल में, मुझे तो सारा याद ही हो गया। लेकिन हर चीज का टेक्निक होता है कि अब जो है जैसे एसएससी कोई बच्चे पेपर देंगे, कोई बच्चे बैंकिंग देंगे, 1 घंटा में उसे 100 सवाल बनाना होता है, 50 सवाल बनाना आता है। अगर आपको ट्रिक नहीं आएगा, या डीएसएसबी है, डीएसएसबी में आपको 20 क्वेश्चन मैथ का पूछता है, या रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपके पास स्पीड नहीं है, तो फिर आपको ट्रिक नहीं है, तो कभी भी आप 20 के 20 क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, किसी भी एग्जाम में हम नहीं बना पाते हैं। तो हमारी कोशिश है, इसीलिए ट्रिक को हमने जनरेट किया है, और वो ट्रिक हमारा काम आ जाता है। अब देखो कि इसी तरह से ये लेस देन, कुछ पूछ रहे हो आरुष, पूछो। सर अगर जैसे 84 आया, 84 भी हो सकता है इससे? अब बिल्कुल होगा, करो। अच्छा। अब 84 थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन होगा जरूर, है ना? अब देखो कि नेक्स्ट है, अब आगे बढ़े, यहां तक समझ आ गया? नहीं समझ आया तो पूछ लो। जी सर, आप जाओ। हाँ आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, हिंदी नहीं है रट्टा मार लोगे सर जी, कोई बात नहीं है, मेमोराइज कर लेंगे। मैथ मेमोराइज पे नहीं चलता है, मैथ हर वक्त अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। अब देखो कि यहां पर हमने लेस देन, अब 50 का देखते हैं। अगर आपको लेस देन 50 आ जाए, ठीक है, लेस देन 50 मतलब 50 से कम। अगर 50 से कम का आपको स्क्वायर करना हो, सीधे सीधे आपको स्क्वायर करना हो, इसका भी रूल होता है। अब देखो रूल, मान लिया कि आपको 49 का स्क्वायर करना है। कितना का स्क्वायर करना है? 49 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तब क्या करेंगे? हाँ, दिमाग लगाओ, बताओ, कोई बनाए हो पहले? अगर 50 से 49 कम देखेंगे सर। है, 50 से कम देखेंगे। आप बताओ। हाँ, लेस देन 50 मतलब होता है 50 से कम अगर हो। अगर मान लिया कि जैसे कि 49 का स्क्वायर हो, 48 का स्क्वायर हो, 47 का स्क्वायर हो, 46 का स्क्वायर हो, है ना, 45 का स्क्वायर हो, तो इसको कैसे बना लेंगे? तो इसको बनाने का सिंपल सा ट्रिक है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब इसमें ट्रिक क्या है कि अब देखो कि 50 से जो है कितना कम है, बताओ। हम्म एक। हम्म
एक सर कम है। एक कम है। हाँ, तो जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो। तो एक का स्क्वायर करोगे एक ही होगा, इकाई यूनिट का स्क्वायर करेंगे, और उतना ही संख्या घटा करके हाफ कर देंगे, उतना ही संख्या घटा करेंगे करके हाफ कर देंगे। तो अब 48 49 में एक घटाओगे 48, 24 और हाँ 48 का हाफ कितना होता है? 24। 24 48 का 4 कितना कम होता है? 24। ट्राई करो एक बार मल्टीपल करके आरुष, देखो आता है कि नहीं आता है। या अब देखो 48 में क्या है, 48 में कितना ज्यादा है भैया? 2 कम है तो 04, और 2 घटाएंगे तो 46। 46 का हाफ कितना हो गया? 23। समझ आयो? अब इसी तरह से 47 है, तो कितना कम है? 3 कम है, तो 9, और 47 में 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। 47 में 3 माइनस करेंगे 44, और 44 का हाफ कितना होता है बताओ? 22। समझ आ रहा है सबको? इसी तरीके से अब देखो कितना कम है? 4 कम है, तो 4 चौक 16, और 4 माइनस कर दो 42, तो 21। अब 5 कम है तो 25, 5 माइनस करोगे 20। खोपरिया में आ रहा है कविता जी? जी सर, हम्म अभी तक तो आ रहा है सर, हम्म अभी तक तो आ रहा है सर। अभी तक आ रहा है। आप तो दूसरी बार पढ़ रहे होगे। सर आपको पता है थोड़ा मैथ में मैं लड़खड़ा जाती हूँ। इस बार लड़खड़ाने नहीं देंगे आपको, संभाल के रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अब जी बना लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया, और बिल्कुल आराम आराम से समझिएगा। अब तो ये लेस देन 50 होगा। अब ये भी पूछ सकता है मोर देन 50, मोर देन 50 यानी 50 से ज्यादा। अब 50 से ज्यादा मतलब 51 का स्क्वायर हो सकता है। तो अब क्या करना है, इसमें भी कुछ भी ना है रे भैया, जितनी संख्या ज्यादा है उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और उतनी ही संख्या जोड़ के हाफ कर देना है। वहां घटा करके हाफ करते हैं, यहां जोड़ के हाफ करना है। तो 51 एक क्या हो जाएगा? 52, और 52 के हाफ क्या हो जाएगा? 26। इसी तरह से देवता देखो, 52 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 4, और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 54, और 54 के हाफ क्या होता है? बताओ बताओ। 27 होता है। इसी तरह से 53, 53 के स्क्वायर कितना ज्यादा है? तो 9, और 3 जोड़ दो तो कितना हो गया? 53 और 3 56, और 56 के आधा कितना हो जाएगा? 28, 28 कितना हो जाएगा? 28। इसी तरह 54 का स्क्वायर बाबा, तो कितना ज्यादा है? 4 तो 16, 4 दो 58, तो 29। समझ आया कि नहीं आया? मतलब जितनी संख्या ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, और उतनी ही संख्या जोड़ करके हाफ कर देंगे, उतनी ही संख्या जोड़ करके हाफ कर देंगे, उतनी ही संख्या जोड़ करके क्या करेंगे? हाफ कर देंगे। समझ आयो कि नहीं आयो बताइयो? हम्म
समझ आ गया? सर एक बार और बता दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है इस वाले में। बहुत बढ़िया, मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ते हो आप। अब देखो कहता है 51 है, तो 50 से कितना ज्यादा है? आप ही बताओ। सर एक। एक ज्यादा है। एक का स्क्वायर करोगे कितना होगा? सर एक। एक होगा। तो हम लास्ट से इकाई अंक है तो 0 1 लेंगे। अब 51 में एक ज्यादा है तो एक जोड़ दो, 52 हो गया। और 52 का आधा कर दो, तो 52 का आधा कितना होता है? 26। इसी तरह से देखो कि यहाँ 52 का स्क्वायर है, तो 2 ज्यादा है तो 2 दूना 4, और 2 जोड़ देंगे, 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54, और 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27। इसी तरह से अब देखो कि 53 है, कितना ज्यादा है? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 3 जोड़ देंगे 3 पर में तो क्या हो जाएगा? 56, और 56 के आधा 28। अब सर समझ में आ गया। 54 है, कितना ज्यादा है? 4, तो 4 चौक 16, और 4 जोड़ देंगे तो 58, हाफ कर देंगे तो 29। बस यही तो है, इसमें क्या है? समझ आया? हम्म यस सर। पक्का? अब देखो, यस सर। एक टेक्निक और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आज टेक्निक बताऊंगा मजेदार। 4 टेक्निक आपको बता दिया, 5वां टेक्निक। अगर किसी भी संख्या का इकाई यूनिट 5 हो, जैसे 25 हो, 35 हो, 45 हो, इकाई यूनिट 5, 55 हो, 65 हो, 75 हो, 85 हो, 95 हो। इफ इकाई यूनिट, इकाई मतलब ये होता है, इकाई यूनिट 5 हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझिएगा। इकाई यूनिट जो है 25 हो, और अब इस सब का स्क्वायर करना हो, स्क्वायर ही सिखा रहा हूं। तो इनको कैसे कर लेंगे? कुछ भी नहीं है। अब देखो, तो ऐसी संख्या में जो है टेंशन नहीं लेना है। अगर 25 हो तो देखो, अगर 5 हो कहीं भी तो लास्ट 25 लिख देना है, 25 लिख देना है। और जो ये संख्या 2 है, ठीक है, तो एक ज्यादा से गुना करेंगे, कुछ भी नहीं करना, इकाई स्थान पे चलना है, 25 लिख देना है। अब देखो ये 2 है ना, तो 2 गुना 3 करेंगे, 2 तिया क्या हो जाएगा? 6, और ये 25, 625। अब जैसे 35 है, तो 25 तो इधर लिखेंगे, यहां 3 है तो गुना किससे होगा? 4 से, तो 12, 1225। अब यहाँ 45 है तो 25 लिखेंगे, और बताओ 4 गुना क्या हो जाएगा? अगला अंक 5, तो 5 चौक 20। ठीक है, एक सेकेंड। हेलो, हाँ ललित, क्लास ले रहे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 25, और ये बताओ कितना होगा आरुष? 5 सर गुना, 30। हाँ 5 गुना 6 हो जाएगा तो जी 30। सर। अब बताओ 25, और ये बताओ नीतू क्या होगा? 6 गुना कितना होगा? 6 गुना कितना होगा? 6 गुना 7, 7, तो 7 पचे 35। इधर 35। 25 होगा सब में, और 7 गुना अगला क्या हो जाएगा? 8, 8 सते 56। ये 25 होगा ही, 8 गुना ये क्या हो जाएगा बताओ? 9। सर ये 65 वाले में 35 थोड़ी सर आएगा, हाँ 42 आएगा ना।
अच्छा हाँ 42 नहीं 30 छह आएगा ना। सत्ते 42 सॉरी 7 है हाँ। 7 होगा ना 6 सत्ते 42 वेरी गुड। हाँ सर हाँ सर। ये 7 गुना 8 हो जाएगा तो 56 ये होगा। अब ये 8 गुना 9 तो 9 8 72। 73। ये क्या हो जाएगा ये 95 है तो 95 है तो 25 तो लिखेंगे ही। और ये क्या हो गया 9 गुना 10 90। अब एक आध को मल्टीपल करके चेक कर लो कि आपका ट्रिक सही है या गलत है ना। तो ट्रिक देखो एक कोई बताओ 45 गुना 45 करना आरुष डिस्क्रिप्टिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्टिव तरीके से आता है ना। जी सर। आ गया उतना ही आएगा। हाँ हाँ आ गया आ गया। ठीक है तो ये जो 4-5 ट्रिक हमने सीखा है ये बहुत बेसिक ट्रिक है आगे काम आएगा। क्योंकि आगे जब लंबा कैलकुलेशन होगा ना तो उस समय इतना समय नहीं होता है कि आप 65 गुना 65 करो 55 गुना 55 करते रहो। टाइम बहुत लैप्स होता है या मोर देन 100 लेस देन मोर देन 50 लेस देन 50। ये 4-5 स्क्वायर बहुत पूछता है और बहुत जगह स्क्वायर का ट्रिक हमें ले करके चलना पड़ता है। तो इन सबको हमें ध्यान में रख लेना है तो फिर जो है हमारा सवाल जो है बहुत ही क्विक बनेगा आसानी से बनेगा। ठीक है तो आज जो है हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इतना ही पढ़ेंगे और ये ट्रिक मुझे सिखाना था आज और इन ट्रिक को रिवीजन करके आइएगा है ना। और जो है तो एक बार फिर से पूरा ट्रिक आप समझ लीजिए। आज जो हम मैथ में ट्रिक सिखाए हैं आपको फिर से देखो अब बिना देखे आप लोग बनाओगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हो उनको वीडियो भेज दूंगा और वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है तो जैसे आप देखना कि मान लिया अभी हमने कहा लेस देन 100 याद है कि नहीं है एक एक ट्रिक लेस देन 100 मैथ में अगर आपको 98 का स्क्वायर करना है तो नीतू बताओ क्या होगा। 98 का स्क्वायर करना है तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे आरुष बताओ। सर पहले हम जो 100 से डिफरेंस है उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे हाँ 2 डिफरेंस है तो 4 हो जाएगा 04 एंड में 04 और 98 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 96 वेरी गुड। 6। अब देखो ये ट्रिक क्या था कि लेस देन 100 का मतलब है कि 100 से कितना कम है तो 2 कम है और उसी 2 कम को स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो गया और वही 2 98 में से घटा देंगे तो 96। समझ आया। अब देखो या फिर आपको 97 कह दें तो क्या होगा। अब देखो यहाँ 97 है तो कितना कम है 3 कम है तो 9 और इसी 3 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 94। या आपसे पूछे 96 का स्क्वायर तो कितना कम है 4 कम है तो 4 का 4 स्क्वायर 16। समझ आ रहा है 16। सबको। जी सर। जी सर। और 4 माइनस करेंगे तो 92। ठीक 92। बस तो ये लेस देन 100 है। और दूसरा ट्रिक क्या सीखे मोर देन 100 मोर देन 100। अब मोर देन 100 में क्या है भैया कि मान लिया कह दिया 102 का स्क्वायर। ठीक है तो कोई बताओ इसको कैसे बनाएंगे। सर 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। हाँ 04 और फिर इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया तो 104। 04। हाँ जी बस सर। या आपको 103 का डायरेक्ट स्क्वायर करने के लिए सीखना है तो क्या हो जाएगा 9 और 09 3 9 जोड़ देंगे तो 106। 6। 106। अब मान लिया 104 का स्क्वायर करना है तो 4 चौक 16 और यही 4 जोड़ 4 देंगे प्लस तो कर देंगे इसमें से 108। 108। हाँ क्लियर समझ आ रहा है। अब जी सर। 105 का स्क्वायर करना है। ठीक है पर तो इसका क्या
5 का 25 स्क्वायर कर देंगे और 5 को इसमें 110 प्लस कर देंगे 110 10 10 10 हो गया। अब तीसरा हम लोग ट्रिक पढ़े थे कि मान लिया कि आपको कुछ लेस देन 50 50 से हो, कम लेस देन 50 हो, 50 से कम का स्क्वायर करना हो 49 का, तो क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर कर देंगे जितना कम है। कितना जैसे कम है? एक कम है तो एक 1 का एक का स्क्वायर स्क्वायर करेंगे 01 करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो 48 और घटा हाफ अड़तालीस देंगे। उसका कर हाफ देंगे कर देंगे। तो 24। हाँ, इसी तरह देखिए 48 का, तो समझिएगा कैसे होगा। तो दो कम है, कितना कम है? 2, तो 2 का 2 स्क्वायर कम है। करेंगे 4 और 2 कम हाँ, कर देंगे तो 46 और 46 का हाफ 23। 23 इसी तरह 47 का है, ठीक है। तो 3 कम है तो 0 9 और 3 9 कम कर देंगे तो कितना माइनस हो कर गया? देंगे 44 22 और 22 सर 22। 2 समझ आ रहा है देवियों सबको? जी सर। जी सर यस समझ आ गया सबको? बहुत बढ़िया। जी अब देखो इसी तरह 46 का भी पूछे तो टेंशन नहीं लेना है, बस है कि 36 एक दो बार प्रैक्टिस कर जाइएगा घर पे। जो नहीं देख पाए हो वीडियो भी देख के एक बार प्रैक्टिस, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस रहेगा ना तो आप आगे आपको बहुत फायदा होगा। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं के हैं, वो भी सीख लेंगे, तो और तेज हो जाएंगे। आज तक रट्टा मार रहे थे, ट्रिक से सीख जाएंगे। तो अब देखो कितना कम है, 4 कम है तो 16, 16 सर 4 कम है तो क्या हो जाएगा? 16 16 और 4 माइनस करेंगे 4 तो माइनस करेंगे 42 42 और 42 42 का हाफ 21 21 21 हाँ सर हो 21 गया। सॉरी अब देखो फिर है मोर देन 50, यानी 50 से ज्यादा। मोर देन 50, 50 से ज्यादा। मान लिया आपको 51 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है? जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे। तो एक ज्यादा है, एक का स्क्वायर करेंगे 0 और जितना ज्यादा है उतना प्लस करके हाफ करेंगे तो 52। अब 52 का हाफ 26, ठीक। फिर इसी तरह 52 का स्क्वायर है, तो 52 का स्क्वायर करेंगे, 2 ज्यादा है तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, 54 का हाफ 27। अब है 53, 53 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 9 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56 और 56 के 56 हाफ 28, 28 28। इसी तरह से 54, 54 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? तो कितना ज्यादा 4 है? का स्क्वायर 4 होगा ना तो 16 16 सर और 4 दोगे 58, 58 29 ठीक है। 29 तो ये 4 तरह के टेक्निक हमने आज सीखा है और इन चारों तरह के टेक्निक को 2-3 बार तबे रिवीजन करना है। अब एक और पूछे कि अगर जो इकाई यूनिट 25 हो, 35, देखो 5 हो इकाई यूनिट, 45 हो, 55 हो, 65 हो, 75 हो, ठीक है। इकाई यूनिट हो तो अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, 25 इस साइड लिख देना है अगर स्क्वायर कहे सबका तो। और जो संख्या इकाई है उससे एक बढ़ के मल्टीपल, यहाँ 2 है तो 3 से करेंगे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 25 लिख देंगे, यहाँ 3 है तो किससे करेंगे? 4 से। 4 से करेंगे 12 है, अब यहाँ भी 25 लिख देंगे, 4 है तो किससे करेंगे? 5 से। 5 से 30 20, फिर 25 लिख देंगे तो यहाँ 6 से करेंगे तो 6 5 पचे 30 30, 42 25, यहाँ 7 से करेंगे 42 और यहाँ 42 25 और यहाँ 8 से करेंगे तो 7 8 ही 56 ठीक है। तो ये सारे बनाने के टेक्निक हैं। इन सारे टेक्निक को 2-3 बार रिवीजन करके टिप्स पे करके आइएगा, तो फिर हम जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तब आपका जो नंबर सीरीज बेस से शुरू होगा। कम से कम एक टॉपिक पे हम 2-3 क्लास देंगे जिससे कि मैथ पे आप धीरे धीरे अच्छी पकड़ बना सको।
अभी आपका क्लास टीटीएस चलेगा, बाद में जो है आपका रेगुलर क्लास होगा। ठीक है, तो आज समझ आ गया सबको? यस समझ सर। आया Yes, sir. है ना? लास्ट में अभी ज्वाइन किए हो एलिना अंसारी, समझ आ रहा है कुछ एलिना? सर हल्का हल्का समझ आ रहा है, अभी ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक बार वीडियो पूरा देख लेना, आपने लेट से ज्वाइन किया। ठीक है, तो ठीक है सर। टाइम से ज्वाइन करोगे बच्चे तभी फायदा होगा, लेट से ज्वाइन करोगे तो समझ, मैथ है ये। ठीक है, मैथ का नियम है कि शुरू में ज्वाइन नहीं करोगे, खैर कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो गया, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको, तो एक बार पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है। फिलहाल 1 घंटे की क्लास होगी, फिर धीरे धीरे मैथ समझिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन देख लेना टाइम निकाल के अभी बैठ के। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते